आज जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद आप ही बताना कि सेना ने सही किया है या वाकई में गलत। भारतीय सेना को शांति से इस मसले को सुलझाना चाहिए था या फिर सीधे एनकाउंटर करके सेना ने देश हित का काम किया है। तो ऐसे बहुत से सवाल इस समय कई लोगों के मन में है। तो फिर चलिए इस एनकाउंटर को लेकर आपकी भी क्या राय है वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले वीडियो पूरी जरूर देखें। तो देखिए, बात हो रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की, जहां पे सेना ने एक युवा का एनकाउंटर किया, वो भी उसी के घर में। तो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाका में भारतीय सेना के पाक आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। दरअसल इंटेलिजेंस को इनपुट मिले थे कि कुछ पाक जिहादी एलओसी क्रॉस करके भारत में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, जिसे लेकर इंटेलिजेंस काफी गहन तरीके से तलाशी ले रही थी। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना ने अपने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत घाटी में मिशन ऑल आउट जारी कर दिया है, जिसके तहत उन सभी आतंकियों का सफाया किया जा रहा है जो एलओसी क्रॉस करके भारत में आ रहे। इस मिशन के दौरान सेना ने घाटी के सभी लोगों को आगाह कर रखा था कि कोई भी लोकल व्यक्ति इस मिशन में बाधा ना बने, ना ही उन आतंकवादियों का साथ दे। मंत्रालय के आदेशानुसार कोई भी स्थानिक व्यक्ति अगर पाक जिहादियों को अपने घरों में पनाह देता है या उनके साथ मिलकर किसी भी हमले की प्लानिंग करता पकड़ा गया तो उसे भी मारने के आदेश है। अब सेना ने इतनी चेतावनी देने के बाद भी किसी भी इंसान ने इन छुपे हुए पाक जिहादियों की जानकारी सेना को नहीं दी। हालांकि इसके बाद सेना को इंटेलिजेंस की ओर से सूचना मिली कि जो पाक के एलओसी क्रॉस करके घाटी में घुस चुके हैं वो किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाका में किसी के मकान में छिपे हैं। अब सेना को जैसे ही ये सूचना मिली तो सेना ने उस घर को घेर लिया और अनाउंसमेंट करके कहा कि पहले हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब अपने आप को चारों ओर से घिरा देख इन बेवकूफ जिहादियों ने बिना कुछ सोचे समझे सेना के जवानों पे फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें लगा कि वे गोलियां चलाएंगे तो भारतीय सेना पीछे हटेगी और मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकलेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता कि भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटती। तो जैसे इन जिहादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी तो सेना ने भी अपनी पोजीशन लेते हुए काउंटर रिप्लाई देते हुए उन पर हेवी गोलीबारी शुरू कर दी, जिस कारण कश्मीर का ये इलाका मुठभेड़ में तब्दील हुआ। कुछ देर तक गोलियां चलने के बाद सेना के कुछ जवानों ने स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए घर के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर जाकर फायरिंग शुरू की, और इसी फायरिंग में इन पाकियों का काम तमाम हुआ। जब धुआं हट गया और सेना ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 3 लाशें मिली, लेकिन इंटेलिजेंस के मुताबिक 2 पाक आतंकी इस घर में छिपकर बैठे थे। तो ये तीसरी लाश किसकी थी? बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो वो तीसरी लाश उसी घर में रहने वाले इंसान की थी जो इन पाक आतंकवादियों के कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जवानों पर गोलियां चला रहा था। हालांकि इसकी जानकारी सेना को नहीं थी कि ये लड़का भी इनके साथ यहाँ था। फिर भी नियम के मुताबिक अगर कोई भी आतंकवादियों के साथ मिलकर भारतीय जवानों पे गोलियां चलाता है तो उसे भी आतंकी ही माना जाएगा, और सेना ने सरकारी रूल्स का पालन करते हुए देशद्रोही को सजा दी। हालांकि इस बात को गलत तरीके से दिखाने वालों की घाटी में कोई कमी नहीं। अब इसी कश्मीरी युवा की मौत को लेकर वहां के स्थानिक लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि भारतीय सेना अब आतंकियों के आड़ में कश्मीर के युवाओं को भी टारगेट कर रही है। भारतीय सेना के जवान हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय सेना हमारी मसीहा नहीं तो हमारी भक्षक बन चुकी है। इसे कश्मीर याद रखेगा। अब देखिए दोस्तों, सबको उस कश्मीरी युवा की मौत दिख रही है, लेकिन वो कैसे और किसके साथ मारा गया ये कोई नहीं देख रहा। सवाल तो ये उठना चाहिए कि ये युवा इन आतंकवादियों के साथ मिलकर क्या गुल खिला रहा था, जबकि सेना ने वार्निंग दे रखी थी कि किसी को भी पनाह ना दे। अगर सेना इन जिहादियों को नहीं मारती तो फिर वो जिहादी हमारे जवानों को जरूर शहीद करते, लेकिन इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे में आप बताइए, क्या भारतीय सेना ने इस युवा को मारकर अपनी ड्यूटी निभाई है या कश्मीरियों के साथ अन्याय किया है? आप ही कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।